तो क्या अमेरिका और ईरान, जो दो पुराने दुश्मन हैं, एक बहुत बड़े समझौते के करीब पहुंच गए हैं? देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, और आज हम इसी बड़ी खबर की पड़ताल करेंगे। ये है वो बयान जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार है। सोचिए, वही यूरेनियम जिसे बनाने में उसने दशकों लगा दिए, अरबों डॉलर खर्च कर दिए। तो सवाल ये है कि क्या इस बात में वाकई कोई दम है? इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे ट्रंप के दावे से, फिर समझेंगे पर्दे के पीछे की कूटनीति, और आखिर में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई सच आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप की इस चौंकाने वाली घोषणा की। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सालों के तनाव, मिलिट्री धमकियों और एक लंबे डेडलॉक के बाद एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का इशारा हो सकता है। लेकिन रुकिए, मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है। असल में यहाँ एक नहीं बल्कि 2 डील एक साथ चल रही हैं। एक तो है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर, और दूसरी है इजराइल और लेबनान के बीच सीज़फायर यानी युद्ध विराम को लेकर। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये दोनों ही मामले एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। इनरिच्ड यूरेनियम, एक ऐसा पदार्थ जिससे बिजली भी बन सकती है और जो पूरे के पूरे शहर को तबाह भी कर सकता है। आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें ईरान के इसी यूरेनियम पर टिकी हुई हैं? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो यूरेनियम संवर्धन वो प्रक्रिया है जो नॉर्मल यूरेनियम को परमाणु बम बनाने लायक ईंधन में बदल देती है। ये एक बेहद मुश्किल और महंगी तकनीक है, और ईरान ने इसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। और ये मत समझिएगा कि ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है। फॉरिडोर और नतांस जैसी जगहें पहाड़ों के अंदर गहरे बंकरों में बनी हैं जहां पर यह काम चलता है। इस्फहान को तो सोचिए भूमिगत मिसाइल राजधानी तक कहा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और सुरक्षित नेटवर्क है। और यहीं पर आकर सारी बात अटक जाती है। यहीं पर दुनिया 2 खेमों में बंट जाती है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिन्हें डर है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और वो उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करेगा। दूसरी तरफ है ईरान, जो लगातार कहता है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो शांतिपूर्ण कामों के लिए है, जैसे बिजली बनाना और यूरेनियम एनरिच करना हमारा हक है। अब इतने सालों से जो ये डेडलॉक बना हुआ था, उसे तोड़ने के लिए अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर, यानी अधिकतम दबाव। इसका सीधा सा मकसद था ईरान पर सैन्य और आर्थिक रूप से इतना शिकंजा कसना कि वो बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो जाए। 158 अमेरिकी दावों के मुताबिक ये उन ईरानी जहाज़ों की संख्या है जिन्हें उन्होंने डुबो दिया। बस इस एक आंकड़े से अंदाज़ा लगाइए कि ये दबाव कितना कितना ज्यादा था। इस कैंपेन ने ईरान की नौसेना को लगभग खत्म ही कर दिया था। और ये सिर्फ सैन्य हमले नहीं थे, इसके साथ साथ अमेरिका ने ईरान की पूरी इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दी। समुद्र में बड़े बड़े वॉरशिप तैनात किए गए, ईरान के तेल टैंकरों को रोककर वापस भेजा जाता था, और ऊपर आसमान से F-16 और F-35 लड़ाकू विमान निगरानी रखते थे। मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान एक बूंद तेल भी दुनिया में न बेच पाए। तो जब ऐसा लग रहा था कि दोनों देश बस अब जंग के मुहाने पर हैं, तभी कहानी में एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंट्री होती है, और वो है पाकिस्तान की। इस भयानक तनाव के बीच पाकिस्तान एक बिचौलिए के तौर पर सामने आया, जो पर्दे के पीछे से बातचीत का रास्ता बना रहा था। पाकिस्तान ने देखिए एक तरह से 2 तरफा खेल खेला। एक तरफ आर्मी चीफ असीम मुनीर सीधे ईरान गए, कहा जाता है कि वो अमेरिका का संदेश लेकर गए थे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया ताकि इस डील के लिए इन बड़े देशों का सपोर्ट मिल सके। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि सऊदी अरब ने इस मध्यस्थता के बदले पाकिस्तान को $500 बिलियन की मदद का वादा भी किया है। चलिए अब वापस उस दूसरी डील पर चलते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये है इजराइल लेबनान का युद्ध विराम। पहली नज़र में ये एक बिल्कुल अलग मामला लगता है ना? लेकिन असल में यही इस पूरी डील की चाबी है। देखिए, ईरान की एक बहुत बड़ी शर्त थी। वो चाहता था कि अमेरिका अपने दोस्त इजराइल को रोके ताकि वो ईरान के सहयोगी लेबनान पर हमले बंद करे। तो ये जो 10 दिन का सीज़फायर हुआ, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये ईरान को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दाव था।
अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। 16 अप्रैल को युद्ध विराम शुरू होता है। ठीक अगले ही दिन 17 अप्रैल को ट्रंप इस डील की घोषणा कर देते हैं और 21 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई है, जब तक ये सब फाइनल हो जाना है। इससे पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है और इस हफ्ते के आखिर तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सारे दावों, दबाव और सीक्रेट मीटिंग्स के बाद आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई एक ऐतिहासिक समझौता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक छलावा? और यहीं पर आके पूरी कहानी उलझ जाती है। एक तरफ है ट्रंप, जो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि डील हो गई, और दूसरी तरफ है ईरान, जहां से पूरी तरह खामोशी छाई हुई है। सरकार या सरकारी मीडिया कोई कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि कुछ अपुष्ट खबरें तो ये भी कह रही हैं कि ईरान ने ऐसी किसी भी डील से साफ इनकार कर दिया है। इस पूरी कहानी में एक और खिलाड़ी है, रूस। उसने एक ऑफर दिया था कि वो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह ईरान का यूरेनियम अपने पास रख लेगा, लेकिन अमेरिका ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका इस यूरेनियम पर किसी और का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना सीधा कंट्रोल चाहता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम वाकई सैन्य दबाव और पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी से हासिल हुई एक ऐतिहासिक शांति देखने जा रहे हैं, या ये सिर्फ दांव पेच का एक और खेल है जो खोखला साबित होगा? इसका जवाब तो खैर आने वाले कुछ दिनों में ही मिलेगा, और पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी हैं।